दोस्तों, आपने भी सांप और नेवले के बीच लड़ाई के किस्से सुने और वीडियोस देखे होंगे। सांप और नेवले के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। वे एक दूसरे के पुराने जानी दुश्मन हैं। ऐसे में आपके मन में भी तरह तरह के सवाल आए होंगे, जैसे कि सांप के काटे जाने पर भी नेवले क्यों नहीं मरते, और क्या नेवला सांप के मुकाबले ज्यादा जहरीला है, जिसके कारण सांप के काटे जाने पर भी नेवला बच जाता है। तो आइए इन्हीं सब सवालों पर आज बात करते हैं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक। दोस्तों, नेवला यानी कि मंगूस के 33 प्रजाति पूरे विश्व में पाई जाती है। नेवला पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन ये जंगलों में और मैदानों में भी अक्सर मिल जाते हैं। नेवले बिल में निवास करते हैं। ये बिल किसी और ही अन्य जानवर का होता है। नेवले कभी कभार ही अपने बिल बनाते हैं। दोस्तों, कुछ नेवले अकेले भी रहते हैं, वहीं कुछ झुंड में भी पाए जाते हैं। इनके झुंड को पैक्स कहते हैं। एक झुंड में 50 के आसपास सदस्य होते हैं। नेवला यानी कि मंगूस आकार में छोटा होता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे छोटा नेवला 10 इंच लंबा होता है, जिसे बौना नेवला भी कहा जाता है। बौना मतलब छोटा। इसका वजन 300 ग्राम तक का होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा नेवला 30 इंच के आसपास होता है, जिसे सफेद पूंछ वाला नेवला भी कहा जाता है। इस नेवले का वजन 5 किलो तक का होता है। नेवला 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। दोस्तों, नेवला का एक लंबा पूंछ होता है और इसका शरीर लंबा होता है। इसके 4 पैर होते हैं, जो कि छोटे छोटे होते हैं ऑफ कोर्स, और इसका रंग अलग अलग होता है। नेवले के शरीर पर भूरे रंग का फर होता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेवला मांस खाने वाला प्राणी है। जी हाँ, और इसका प्रिय भोजन पक्षी, चूहा, मेंढक, अंडे इत्यादि होते हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। नंबर 1, सांप के हमले से आखिर कैसे बच जाते हैं नेवले? दोस्तों, जहरीले सांप और नेवले के बीच लड़ाई हम सबने देखी है। अब चाहे ये लड़ाई हमने अपने आंखों के सामने देखी हो या फिर किसी वायरल वीडियो में। दोस्तों, इन दोनों जानवरों में लड़ाई में नेवले अक्सर बाजी मार जाते हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ सांप को दुम दबाकर जंग के मैदान से भागना पड़ता है। अब इस लड़ाई में सांप अपनी जान बचाने के लिए कई बार हमला करता है, लेकिन नेवले पर उसका कोई भी असर नहीं होता। जबकि वही जहरीला सांप अगर कोई इंसान को काट ले तो फिर सही इलाज ना मिलने पर उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर नेवले में ऐसा क्या है जिससे वो अपने आप को जहरीले सांप से भी सुरक्षित बचा लेता है। तो दोस्तों, नेवले के सांप के हमले से बच जाने के 2 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण तो नेवले की फुर्ती है। जी हाँ, ये बहुत फुर्तीले होते हैं। सांप के साथ भिड़ंत के दौरान अपनी गजब की फुर्ती के साथ उसके हमले से बच जाते हैं ये। साथ ही नेवले इस लड़ाई के समय अपनी फरों को काफी सख्त कर लेते हैं, जिससे वे सांप के हमले से बच जाते हैं। और दोस्तों, दूसरा कारण नेवले के शरीर में ही स्थित स्नेक वेनम का एंटीडोट है, जो कि नेवले को बचाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि नेवले के शरीर में स्थित यह एंटीडोट में सांप के जहर को एक सीमित मात्रा में ही सहन करने की क्षमता होती है। और इसीलिए अगर एक जहरीला सांप नेवले को हद से ज्यादा बार काट ले तो फिर नेवले की उससे मौत भी हो सकती है। लेकिन फिर भी इन सब फीचर्स की वजह से नेवले और सांप के लड़ाई में नेवले अक्सर बाजी मार जाते हैं। और नेवले सांप को ऐसे ही जाने नहीं देते, बल्कि सांप के सिर पर हमला करके उस सांप को ही मार डालने की पूरी कोशिश करते हैं। नंबर 2, क्या एक नेवला एक जहरीला सांप की तुलना में वाकई में ज्यादा जहरीला होता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सीधा उत्तर है नहीं, क्योंकि दुनिया में सांप के ऐसे कई प्रजाति होते हैं जिनके काटने के बाद इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। जबकि नेवले के काटने के बाद अगर सही इलाज किया जाए तो इंसान को बड़ी आसानी से बचाया जा सकता है।
और दोस्तों, कुत्तों की ही तरह नेवले के काटे जाने से जानलेवा बीमारी रेबीज हो सकता है, लेकिन सही समय पर इलाज होने से इससे भी बचा जा सकता है। हालांकि नेवले के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन नेवले के द्वारा इंसान पर किए गए हमले के मामले सांप की तुलना में काफ़ी कम हैं। दोस्तों, कुदरत ने हर किसी को अपने आत्मरक्षा के लिए कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी है, जिसके बदौलत आज वे अस्तित्व में रह पाते हैं। दोस्तों, वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।